मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 15 चैप्टर की एक्सरसाइज 15.8 के क्वेश्चन नंबर 12 व इससे आगे करेंगे। तो 12th क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आगे करेंगे स्टूडेंट्स। जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 12th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, 2 urn contain 5 white and 3 black and second urn 2 white and 3 black ball respectively. One ball is drawn from each urn. Find the expected number of white ball drawn. तो स्टूडेंट्स 2 urn है 12th क्वेश्चन में। इन फर्स्ट अर्न कितना है, नंबर ऑफ इन फर्स्ट अर्न नंबर ऑफ वाइट बॉल कितनी है स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ वाइट बॉल है 5 और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास 3। और इन सेकंड अर्न जो दूसरा थैला है उसमें नंबर ऑफ वाइट बॉल वो कितनी है स्टूडेंट्स, 2। और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल वो कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो है 3। One ball is drawn from each urn. Find the expected number of white ball drawn. तो एक बॉल दोनों से निकाली जाती है, एक यहाँ से निकाली जाती है, एक इसमें से। तो ये बताओ कि नंबर ऑफ वाइट बॉल कितनी आ सकती है। लेट x denote the number of white ball. Number of white ball when one ball is drawn from each urn. और स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर मैं फर्स्ट बॉल से वाइट बॉल निकालूं तो लेट W1 का मतलब क्या है, फर्स्ट बैग से वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास, 5/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 कितनी है, पहले बैग से ब्लैक बॉल आने की, वो है 3/8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 यानी दूसरे बैग से वाइट बॉल आने की 2/5, टोटल 5 है दोनों दूसरे बैग में। और B2 आने की दूसरे बैग से वो है हमारे पास स्टूडेंट 3/5। तो हमने x को क्या एज्यूम किया है, नंबर ऑफ वाइट बॉल। तो x की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, ऐसा हो जाए कि पहले बैग से भी वाइट ना आए, दूसरे से एक भी वाइट ना आए, 1 आ जाए या 2 आ जाए। प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू 0 है, एक भी वाइट ना आए, यानी पहले बैग से ही ब्लैक 1 आई और दूसरे बैग से ही ब्लैक आई, तो वैल्यू पहले बैग से ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट 3/8 और दूसरे बैग से 3/5, तो आया 9/40। प्रोबेबिलिटी x = 1 ब्लैक आ जाए, जब यानी 1 वाइट आ जाए, यानी पहले बैग से वाइट आ जाए, दूसरे से ब्लैक और दूसरे से वाइट और पहले से ब्लैक B1। तो ऐसा हो सकता है एक वाइट आएगी। तो W1 की प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट्स 5/8 और B2 की प्रोबेबिलिटी है 3/5 प्लस W2 की प्रोबेबिलिटी 2/5 और B1 की प्रोबेबिलिटी है 3/8। 8 पंजे 40, 5 से 15, 3 दूनी 6, 21/40 आया। प्रोबेबिलिटी x = 2 जब दोनों ही वाइट आए, यानी पहले बैग से ही वाइट और दूसरे बैग से ही वाइट, यानी W2 दूसरे बैग से वाइट। तो पहले बैग से वाइट की प्रोबेबिलिटी है 5/8 और दूसरे बैग से वाइट की प्रोबेबिलिटी है 2/5। तो 5 दूनी 10/40 आ गई।
अब स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, यहाँ पे लिखा हमने एक्स, एक्स मीन्स एक्स आई, और यहाँ पे लिखा पी एक्स, पी एक्स मीन्स पी आई। तो एक्स क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास 0 1 2, और 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है 9/40 है, 1 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है स्टूडेंट्स 21/40, और 2 पे कितनी है प्रोबेबिलिटी 10/40। तो हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स, फाइंड द मीन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वाइट बॉल। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वाइट बॉल मीन्स मीन निकालना है, एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है, मीन होता है स्टूडेंट्स, तो यानी पी आई एक्स आई निकालना है। तो मीन निकालते हैं तो 0, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये 21/40 और ये 20/40, तो ये आएगा स्टूडेंट समीशन ऑफ पी आई एक्स आई, ये आया हमारे पास 41/40। तो मीन क्या आया स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वाइट बॉल, मीन और एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वाइट बॉल, वो आया हमारे पास 41/40। तो स्टूडेंट्स इसका जो बुक में आंसर है वो है 1 and 1/40। तो जब आप इसकी आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1 and 1/40 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब बढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स इसका 13th क्वेश्चन। तो 13th क्वेश्चन क्या है, ए बॉक्स कंटेन 12 आइटम ऑफ 3 ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव, ए सैंपल ऑफ 3 आइटम इज सेलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम इन द सैंपल, फाइंड द मीन ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स टोटल आइटम कितनी है बैग में, टोटल आइटम वो है हमारे पास 12, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम कितनी है, डिफेक्टिव आइटम वो है हमारे पास 3। तो गुड आइटम कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ गुड आइटम वो आ जाएगी 12 - 3 9 आ जाएगी स्टूडेंट्स। अब एक सैंपल ऑफ 3 आइटम इज सिलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम, लेट ई डिनोट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे उसने ये नहीं बताया कि विद रिप्लेसमेंट निकालिए विदाउट रिप्लेसमेंट, अब नहीं बताया इट मीन्स ये विदाउट रिप्लेसमेंट निकालिए, जब नहीं बताया है तो इट मीन्स वो विदाउट रिप्लेसमेंट वाली निकाली जाएगी। तो लेट एक्स डिनोट नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम व्हेन 3 आइटम आर ड्रन, 3 आइटम आर ड्रन। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी यानी एक्स की वैल्यू क्या आएगी 0 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी जब एक्स की वैल्यू 0 है यानी एक भी डिफेक्टिव नहीं है, यानी तीनों की 3 गुड है, यानी तीनों की 3 गुड मीन्स 9 में से 3 है, टोटल हमारे पास 12 में से 3 निकलेगी। तो इसकी वैल्यू आएगी 9 × 8 × 7 अपॉन 12, C3 से C3 कैंसिल, 3 × 2 × 1, और 12 को 12 × 11 × 10 अपॉन 3 × 2 × 1, 3 × 2 × 1 से ऊपर से और नीचे से कैंसिल हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी जब एक डिफेक्टिव है, एक डिफेक्टिव मतलब एक तो 3 में से है और 2 हैं हमारे पास 9 में से, और 12 में से कितनी है 3 निकलेगी स्टूडेंट्स। तो 3 में से एक 3 × 9 में से 2 9 × 8 अपॉन 2 × 1, और 12 C3 का मतलब 12 × 9 × 8 अपॉन 3 × 2 × 1, तो 3 × 2 × 1 ऊपर चला गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर देंगे हम। 12 × 11, 12 C3 का 12 × 11 × 10 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप देखिए सबका एलसीएम मैं सेम रखूँगा ताकि मुझे दिक्कत ना आए। प्रोबेबिलिटी जब दो डिफेक्टिव है, 2 यानी 3 में से 2 और 9 में से 1 गुड में से निकलेगी, टोटल 12 में से 3। तो यहाँ पे 3 C2 का मतलब 3 × 2 अपॉन 2 × 1, और 9 C1 का 9, और 12 C3 का मतलब 12 × 11 ×
10 ऊपर 3 इंटू 2 इंटू 1। अब स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल। तो प्रोबेबिलिटी जब x इज इक्वल टू 3 है यानी तीनों डिफेक्टिव है, यानी 3 में से 3, टोटल 12 में से 3, 3 में से 3 का 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 12 इंटू 11 इंटू 10। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या सभी में सेम नंबर से कोई कैंसिल हो रहे हैं ये सारे? तो चलो हम लिखते हैं यहाँ पे 3 पे सभी कैंसिल हो रहे हैं। वैसे हम 3 पे कैंसिल कर सकते हैं, सब में 3 पे कैंसिल हो जाते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और 2 पे भी सभी कैंसिल हो रहे हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 4, फिर यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ऊपर आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास 4 ते 12 7 84 बटे 220, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 ते 12, 12 निमा 108 बटे 220। सब कैल्शियम सेम है ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 ते 27 बटे 220, और यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/220। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा स्टूडेंट्स, यानी एक्स आई, एक्स मीन्स एक्स आई, और यहाँ पे पी एक्स आएगा, पी एक्स मीन्स पी आई। तो स्टूडेंट्स हमारे पास हमें निकालना क्या है, फाइंड द मीन ऑफ एक्स, एक्स का मीन निकालना है। तो ये 1 0 है हमारे पास, 1 2 और 3 एक्स की वैल्यू, और प्रोबेबिलिटी क्या है 84 डिवाइड बाई 220, 108 डिवाइड बाई 220, 27 अपॉन 220, और ये आ जाए 1 अपॉन 220। तो हमारे पास मीन निकालना है स्टूडेंट्स, तो पी आई एक्स आई निकालेंगे हम लोग। तो ये 0 आ जाएगा, ये 108 डिवाइड बाई 220, या 54 डिवाइड बाई 220, और यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 220। तो समीशन ऑफ पी आई एक्स आई ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 108 और 54 हमारे पास आ जाएगा 162 और 3 165 डिवाइड बाई 220। तो यहाँ पे 5 3 जा 15, 5 पे कैंसिल, 5 3 जा 15, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो 11 3 जा 11 4 जा, तो यानी 3/4 आया स्टूडेंट्स। तो यानी मीन कितना आया हमारे पास 3/4। अब नेक्स्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स 14th सम। 5 डिफेक्टिव आर्टिकल आर मिक्सड विद 20 गुड वंस, 4 आर्टिकल आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली एट रैंडम, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिफेक्टिव आर्टिकल ड्रॉन। यानी 20 गुड हैं और डिफेक्टिव है 5। तो स्टूडेंट्स लिखेंगे हम 14th में, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम, आर्टिकल, आर्टिकल है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास 5, और नंबर ऑफ गुड आर्टिकल वो है 20, और टोटल आर्टिकल कितने हैं स्टूडेंट्स वो है हमारे पास 25। लेट एक्स डिनोट, अब ये विदाउट रिप्लेसमेंट निकालें स्टूडेंट्स, लेट एक्स डिनोट नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल व्हेन 4 आर्टिकल आर ड्रॉन, 4 आर्टिकल आर ड्रॉन। एक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, तो एक्स में भी 0 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी जब एक्स की वैल्यू 0 है यानी एक भी डिफेक्टिव नहीं है, चारों गुड हैं। गुड कितने स्टूडेंट्स, चारों गुड में से निकले 20 में से 4 निकले हैं, टोटल 25 में से 4। 20C4 का मतलब स्टूडेंट 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 अपॉन 25C4 का मतलब
अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वो मैं लिखूँगा नहीं क्योंकि नीचे भी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखना पड़ेगा, तो उससे वो कैंसिल हो जाएगा। तो 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 है जब, यानी एक हमारे पास डिफेक्टिव है, यानी एक 5 में से है और 3 20 में से है, टोटल 25 में से 4 हैं, तो आएगा 5 20 सी 20 इंटू 19 इंटू 18 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, और 25 सी 4 को 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22 और अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वो ऊपर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। प्रोबेबिलिटी जब x इज इक्वल टू 3 यानी 3 डिफेक्टिव आइटम है, ये 2 डिफेक्टिव आइटम है पहले, तो 5 में से 2 निकलेगी और 20 में से भी 2, टोटल हमारे पास 25 में से 4। तो 5C2 का मतलब 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, 20C2 का मतलब 20 इंटू 19 अपॉन 2 इंटू 1, और 25C4 का मतलब 25 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 22 और ऊपर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी जब x इज इक्वल टू 3 डिफेक्टिव आइटम है, यानी 5 में से 3 निकलेगी, टोटल 20 में से कितनी निकलेगी, 1 निकलेगी, और टोटल 25 में से 4 यानी 25C4। तो 5C3 का 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 20C1 का मतलब 20 और 25C4 का मतलब 25 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 22 और ऊपर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4 पे, यानी 5 में से 4 और टोटल 25 में से 4, तो 5C4 का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखना पड़ेगा, नीचे भी 4 इंटू 3 इंटू, तो उससे वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22। अब स्टूडेंट्स हमें नीचे एलसीएम सेम रखना है, तो क्या ये सेम नंबर से कैंसिल हो रहे हैं सभी? देखिए 5 में सभी में है, सभी से 5 से कैंसिल हो रहे हैं। 5 चौका 20, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। और किसी से 4 से कैंसिल हो रहे हैं सभी, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी, सब 4 से भी कैंसिल हो रहे हैं स्टूडेंट्स। 4 से कैंसिल कर दिया, 4 6 जा, और यहाँ पे 4 1 जा, 4 6 जा, 3 और 2 से 3 और 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, और 4 पे ये 4 1 जा, 4 6 जा, और 3 2 से हमारे पास ये 3 2 कैंसिल, 4 1 जा, 4 6 जा, और हमारे पास स्टूडेंट्स 4 1 जा, 4 6 जा, और यहाँ पे भी 3 2 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ पे भी 3 है, और इसमें भी 3 है, तो 3 पे भी सभी कैंसिल हो रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ऊपर आएगा 17 छिका 102, 102 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 102 को जब 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 102 को 19 से, 19 दूनी 38, 19 से कम 19, 1938 डिवाइड में 22 3 66, 22 दूनी 44 और 6 50, 5060 आ जाएगा स्टूडेंट्स। और अब देखिए यहाँ पे कैंसिल हो गया, 19 छिका 114 दूनी 114 दूनी 228 जीरो, और नीचे आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 5060।
और ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 19 दूनी 38, 38 दूनी 76, 76 0। और यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 760 बजे 5060। और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 20 चौका 80 डिवाइड बाई 5060। और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2 डिवाइड बाय 5060। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो सभी 2 से भी कैंसिल हो रहे हैं, सेम नंबर से भी कैंसिल हो सकते हैं। तो 2 पे जब ये कैंसिल होएगा लास्ट वाला तो ये आएगा 2/2530। और ये 40 डिवाइड बाई 2530 आ जाएगा। और ये आ जाएगा 2 3 जा 2 8 जा 380 डिवाइड 2530 आ जाएगा। और यहाँ पे 1140 डिवाइड बाई 2530 आ जाएगा। और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 हमारे पास 9 जा 2 6 जा 2 9 जा डिवाइड बाई 2530 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहा हूँ यहाँ पे x लिखा मीन्स xi, यहाँ पे px लिखा मीन्स pi। तो x था हमारे पास 0, ये 1, ये 2 और ये 3 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4। तो जब x की वैल्यू 0 थी तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई थी स्टूडेंट्स 969 डिवाइड बाई 2530। जब x की वैल्यू 1 थी तो प्रोबेबिलिटी आई हमारे पास 1140 डिवाइड बाई 2530। जब x की वैल्यू 2 थी तो 380 डिवाइड बाई 2530 आई। अब जब हमारे पास 3 थी x की वैल्यू तो 40 डिवाइड बाई 2530 आई। जब 4 थी तो वो आई थी हमारे पास 1 डिवाइड बाई 2530। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे PI करेंगे, मीन निकालना है। तो ये 0 आ जाएगा, ये 1140 डिवाइड बाई 2530, 300 600 760 आ जाएगा डिवाइड बाई 2530। और 120 डिवाइड बाई 2530 आ जाएगा। और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 डिवाइड बाई 2530। तो स्टूडेंट्स जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास समीशन ऑफ PIXI ये आएगा 2024। इन सबको ऐड करो तो 2024 अपॉन 2530 आ जाएगा। 1140 और 760 और 120 और 4 इन सबको ऐड करेंगे तो 1140 और 760 आप देख सकते हो स्टूडेंट 1200 और 1900। 1140 और 60 हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स 1200 और 700 1900 2000 2024 आ जाएगा स्टूडेंट्स। और अब PIXI का स्केयर करेंगे हम लोग तो एक बार और इसको IXI से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, ये 1140 डिवाइड बाई 2530, 760 दूनी हमारे पास आएगा 1520 डिवाइड बाई 2530। तो 120 थी 360 डिवाइड बाई 2530 और 4 चौके 16 डिवाइड बाई 2530। तो ये आएगा स्टूडेंट समीशन ऑफ PIXI का स्केयर आया। इन सबको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स हम तो हमारे पास है 3036 डिवाइड बाई 2530। तो स्टूडेंट जब मैं इसको इससे कैंसिल करूँगा तो हमारे पास ये आएगा। तो जब मैं इसको इससे कैंसिल करूँगा स्टूडेंट्स ये हमारे पास 0.8 आ जाएगा समीशन ऑफ PIXI। अब हमें निकालना ये मीन आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास समीशन ऑफ PIXI मीन्स जब इसको मैं इससे कैंसिल करूँगा तो 0.8 आ जाएगा। अब वेरिएंस निकालना है स्टूडेंट्स, वेरिएंस निकाल लेंगे तो जब हमने इसको इससे कैंसिल करूँगा स्टूडेंट्स तो ये आएगा हमारे पास 1.2 आएगा। तो हम 1.2 में से यानी समीशन ऑफ PIXI का स्केयर में से समीशन ऑफ PIXI का होल स्केयर माइनस करेंगे स्टूडेंट्स। यानी 1.2 में से हम माइनस करें 0.8 का स्केयर तो मीन्स 1.2 माइनस 0.64 तो आ जाएगा 0.56। ये आया हमारे पास वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा स्टूडेंट्स, स्केयर रूट ऑफ वेरिएंस 0.56 का स्केयर रूट तो वो आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.7483। अब करते हैं स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट पार्ट।
नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 15th क्वेश्चन। देखिए, आउट ऑफ ए ग्रुप 30 ऑनेस्ट पीपल 20 ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, 2 पर्सन आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द ग्रुप, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सेलेक्टेड पर्सन हु स्पीक द ट्रूथ, आल्सो फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं स्टूडेंट्स? टोटल नंबर ऑफ पर्सन वो है हमारे पास 30। नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक ट्रूथ वो कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास? 30 में से 20 है। नंबर ऑफ पर्सन हु डू नॉट स्पीक ट्रूथ वो आगे हमारे पास 10। तो लेट एक्स डिनोट, एक्स किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ, एक्स डिनोट द नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक ट्रूथ when 2 person selected, जब 2 पर्सन सेलेक्ट किए जाते हैं तो हमने एक्स को क्या है, नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक ट्रूथ। तो एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकते हैं, 2, यानी एक भी सच ना बोले, एक सच बोल दे और दोनों सच बोले। तो यानी एक भी सच ना बोले यानी प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0 पे, यानी दोनों झूठ बोले यानी 10 में से 2, टोटल 30 में से 2, और 10 में से 2 में 10 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 2 इंटू 1, तो 30 इंटू 29 अपॉन 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल। प्रोबेबिलिटी जब एक सच बोले यानी एक 20 में से आए, एक तो सच बोलने वाला, एक 10 में से आए, टोटल 30 में से 2, तो 20 C1 का मतलब 20 मल्टीप्लाई 10, 30 इंटू 30 इंटू 29 अपॉन 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 ऊपर। तो जब दोनों सच बोले तो आएगा यानी 20 में से 2, टोटल 30 में से 2 निकलेंगे, तो 20 C2 का मतलब 20 इंटू 19 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 30 C2 का मतलब 30 इंटू 29 अपॉन 2 इंटू 1। अब देखिए स्टूडेंट, सभी सेम नंबर से 10 से कैंसिल हो रहे हैं, ये भी, और यहाँ पे भी 0 से 0 कैंसिल हो गई, और यहाँ पे भी 0 से 0 कैंसिल हो गई। तो हमारे पास ऊपर बच गया 9/87, और यहाँ पे भी दूनी 40/87, और ये 0 से 0 कैंसिल, 19 दूनी 38 डिवाइड बाई 87। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा स्टूडेंट्स, x मीन्स xi, पी एक्स निकालेंगे मीन्स पी आई, वो आएगा x क्या है, 0 है, 0 पे प्रोबेबिलिटी 9/87, 1 पे प्रोबेबिलिटी है 40 डिवाइड बाई 87, और 2 पे प्रोबेबिलिटी है 38 डिवाइड बाई 87। फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मीन निकालना है, तो पी आई एक्स आई निकालना है हमने, तो वो आ जाएगा 0, ये 40 डिवाइड बाई 87, 76 डिवाइड बाई 87, तो समीशन ऑफ पी आई एक्स आई आएगा हमारे पास 136 डिवाइडेड बाई 87। तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास मीन ऑफ दी मीन किसका आएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये आएगा मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें ऊपर गिवन है। तो जब इसको आप कैंसिल करोगे तो ये आएगा 1.33 अप्रोक्सीमेटली। तो मीन कितना आया स्टूडेंट्स, यानी 1.33 अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे स्टूडेंट, एग्जैक्टली नहीं लिखेंगे, अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट करते हैं हम इसका लास्ट पार्ट स्टूडेंट्स। तो लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ कॉलेजेस वेयर you will get after your result, and x is equal to small x denote your probability of getting admission in x number of colleges. It is given that px दे रखा है, x px is equal to x, kx if x is equal to 0 or 1, kx 2kx if x is equal to 2, 5kx is 3 or 4, where k is a positive constant. उसने कहा है लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ कॉलेजेस वेयर यू विल अप्लाई आफ्टर योर रिजल्ट। एक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉलेज है जहाँ पे आपने अप्लाई किया है। तो और उसने कह रहा है पी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, हमें दे रखा है
यानी कितने कॉलेज में एडमिशन हुआ आपका 0, और अगर एक भी कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ तो के एक्स ने एक में सिलेक्शन होने की इसने पूछा है। देखो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स डिनोट दी योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एडमिशन, यानी एडमिशन मीन सिलेक्शन होने की संभावना है। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स का मतलब स्मॉल एक्स का मतलब यानी एक कॉलेज में 0 कॉलेज में, एक कॉलेज में, 2 कॉलेज में, 3 में, सभी में, 4 कॉलेज में अप्लाई किया तो चारों में भी सिलेक्शन हो सकती है। यानी नंबर ऑफ कॉलेज है ये, यानी कि 0 कॉलेज में, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, के की वैल्यू निकालनी है और फाइंड द वैल्यू ऑफ के, व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट विल गेट एडमिशन इन एग्जैक्टली 2 कॉलेज, 2 कॉलेज में एडमिशन होने की, मीन एंड वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमें एक्स दे रखा है, एक्स मीन्स एक्स आई 16th क्वेश्चन में, पी एक्स दे रखा है मीन्स पी आई दे रखा है। तो एक्स कितना है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 है, तो यानी 0 1 2 3 4। जब एक्स की वैल्यू 0 है तो के एक्स है, के एक्स मीन्स एक्स की जहाँ 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा। जब एक्स की वैल्यू 1 है तो भी हमने के एक्स में रखना है, के एक्स में रखेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो के आ जाएगा। जब हमारे पास 2 के एक्स है, जब एक्स की वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 के एक्स, यानी 2 के एक्स है और एक्स की वैल्यू 2 है तो एक्स की वैल्यू 2 रखोगे, यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 2 जब 4, यानी 4 के आ जाएगा। और स्टूडेंट्स जब एक्स वैल्यू 3 और 4 है तो इसमें रखना है हमने, तो यानी 3 में हमने किस में रखना है, के इंटू 5 माइनस एक्स, और यानी के इंटू 5 माइनस 3, तो यह कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 माइनस 3 2 के आ जाएगा। और जब 4 है तो भी इसी में रखनी है हमने, के इंटू 5 माइनस एक्स में रखनी है, एक्स की वैल्यू 4, तो 5 माइनस 4 1 आ जाएगा, तो 1 के आ जाएगा स्टूडेंट्स। यानी हमारे पास जो ये प्रोबेबिलिटी है वो क्या आई स्टूडेंट्स, यानी पी आई हमारे पास कितनी आई है, एक तो आई है 0, एक आई है के, ये दोबारा लिख दी स्टूडेंट्स, एक आई है 4 के और एक आई है 2 के और एक आई है के। अब स्टूडेंट्स वी नो, हमें पता है, वी नो हम जानते हैं सभी प्रोबेबिलिटी का सम, यानी 0 प्लस के प्लस 4 के प्लस 2 के प्लस के किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो 4 के 2 6 और 1 7 और 1 8 के इज इक्वल टू 1, तो के आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/8। तो के की वैल्यू 1/8 रखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये तो 0 रहेगा, ये 1/8 आ जाएगा और ये 4/8 आ जाएगा, 4 इंटू 1/8 ये आ जाएगा 2/8 और ये आ जाएगा 1/8। अब मुझे निकालना है स्टूडेंट्स फाइंड दी वैल्यू ऑफ के, यानी नंबर वैल्यू ऑफ के कितनी आ गई, नंबर 1 आ गई हमारे पास, के 1/8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट एडमिशन इन एग्जैक्टली 2 कॉलेज, 2 कॉलेजेस में एडमिशन होने की संभावना कितनी है स्टूडेंट। नंबर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एडमिशन इन एग्जैक्टली 2 कॉलेजेस, कितनी है स्टूडेंट, 2 कॉलेज वाली, 2 कॉलेज में एक्स वैल्यू जो 2 है, 2 कॉलेज में प्रोबेबिलिटी कितनी, 4/2, 4/8 मीन्स 1/2 मीन्स 0.5 कह सकते हैं, 1/2, तो 1/2 है। फिर उसने कहा फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन निकालना है स्टूडेंट्स, मीन निकालने के लिए हम पी आई एक्स आई निकालेंगे और वेरिएंस निकालना तो पी आई एक्स आई का स्क्वायर करेंगे हम। तो स्टूडेंट पी आई एक्स आई इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 0, ये 1/8, ये 8/8 और ये 6/8 और ये 4/8, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट समीशन ऑफ पी आई एक्स आई कितना आया, वो आया 6 और 4 10 और 8 18 और 19, तो 19/8। और समीशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स, ये 0 एक बार और मल्टीप्लाई करो 1/8, ये 16/8 और 6 3 18/8 और 4 चौके 16/8, तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 16 और 16 32 और 18 50, 50 और 1 51/8। तो स्टूडेंट्स अब मीन निकालना है, तो मीन तो हमारे पास 19/8 आया, थर्ड पार्ट में हमारे पास मीन आया हमारे पास 19/8। और वेरिएंस निकालना है स्टूडेंट्स,
वेरिएंस निकालने के लिए हम समीशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर में से समीशन ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस करेंगे। तो मीन्स पी आई एक्स आई का ये है 51/8 में से हम 19/8 का स्क्वायर माइनस करेंगे स्टूडेंट्स। तो 51/8 आ जाएगा और 19 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई 19 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, वो आएगा हमारे पास 99 जा 171, 19 1 19 और 17 हमारे पास आएगा 136 और 8 8 64, तो आ जाएगा 64। तो यहाँ पे 64 एलसीएम 8 64 पे 8 8 64, तो 8 1 8 और 8 5 40। ये स्टूडेंट 19 का स्क्वायर 361 आ जाएगा स्टूडेंट्स ये। तो 8 1 8 8 5 40 -361, तो आ जाएगा स्टूडेंट 8 - 1 7, 10 - 3 10 - 3 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 10 - 6 वो आ जाएगा 4 6 है ना, और 3 - 3 0, तो 47/64 ये आया हमारे पास वेरिएंस। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 15.8। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।